देखिए, कल भिन्नों को पढ़ना शुरुआत करी थी कि भिन्नें क्या होती हैं और भिन्नों के प्रकार क्या होते हैं, उचित भिन्न किसे कहते हैं, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। फिर उनका ऐसे सरल रूप, तुल्य रूप, समतुल्य रूप, समतुल्य तो खैर वो सरल और मिक्स वाले को ही कहते हैं, या फिर मिश्र रूप। तो सबसे पहले तो हमने ऐसे देखा था कि एक उचित प्रकार की भिन्न होती है और एक क्या होती है, अनुचित। इसमें कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। जहां अंश छोटा हो, अंश किसे कहते हैं वो भी आप जानते हैं। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं। जैसे 2/3 प्रकार की भिन्न है, तो ये कैसी भिन्न है, उचित। 2/3 टाइप वाली उचित हो गई। अंश छोटा हो हर से, उसे अपन प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। और यदि अपने पास में अंश बड़ा हो किससे, हर से, उसको इम्प्रॉपर या अनुचित भिन्न कहेंगे। फिर हमने ऐसे पढ़ा था कि कुछ इनके रूप होते हैं, सरल रूप, मिश्र रूप, तुल्य रूप, इस प्रकार के। तो मिश्र रूप क्या होता है, मिश्र रूप अनुचित भिन्नों का होता है। किसका बताया था मिश्र रूप, अनुचित। इसको आजकल मिश्र भिन्न कहते हैं अपन। मिश्र भिन्न किससे बनेंगी, अनुचित से। अनुचित भिन्न देखिए कि अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। अनुचित भिन्नों में ऊपर बड़ा होना चाहिए और नीचे क्या होना चाहिए, छोटा। तो 4 में मैं 3 का भाग देता तो पूरा पूरा कितनी बार जाता, एक बार। कल मैंने ऐसे थोड़ा सा इसको बच्चों की तरह से एक्सप्लेन करा था कि इसमें 3/3 तो पूरा है और 1/3 अधूरा है, तब जाके ये 4/3 बना है। तो ये पूरा पार्ट है, पूरा पार्ट तो 3/3 का मतलब क्या हो गया, एक। यानी एक तो ये पूरा है, 1/3 अधूरा है। तो एक सही 1/3। वैसे बोलेंगे इसको एक पूर्णांक, मतलब एक तो पूरा है, एक पूर्णांक, और 1/3 भिन्न। बोलने में आप शॉर्टकट सीधा ऐसे बोलते हैं, एक सही 1/3। फिर मान लो मेरे पास कोई कहता कि 11/2 ये किसके इक्वल होता, तो भी मुझे पता है ये 10/2 तक तो दो पूर्णतया डिविजिबल था। तो 10/2 इसमें पूरा है और 1/2 इसमें अधूरा है। तो मैं ये कहता कि ये तो 5 बार कटता और ये 5 दो में से एक होता, वो भिन्न आती। 5 सही 1/2 हो जाता। फिर इसको वापस से भी ऐसे बदल सकते हैं, अरे ऐसे भी तो कर सकते हैं। जैसे 2 से काटा है, 2 से इधर वाली चीज को काटने से प्राप्त हुई, तो इस 2 से गुणा करते ही वो वापस पैदा हो जाएगी कि नहीं। इसलिए हम इसको ऐसे 5 2 10 और एक क्या कर लेते हैं, 11 कर लेते हैं। फिर किसी ने मुझे ऐसे कहा होता कि 25/8 क्या होगा, अनुचित है। ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा हो तो इसका कम से कम एक बार तो भाग जाएगा, ज्यादा बार तो कितना भी जा सकता है। तो 24 तक तो 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 24/8 कितना हो जाएगा, 3 तो पूरा हो जाएगा और एक बचेगा, वो 8 में से एक को ऐसे लिखते हैं 1/8। इसमें ये 3 पूरा है, ये 3 इस 8 को काटने वाला हो, नहीं कटने वाला हो, नहीं काट सकता क्योंकि ये तो पूरा है। इसको आप जीवन में ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 1/, ऐसे भी लिखना जाने कि इसी को ये कहते हैं, इसी को ये तीनों, जो तीनों मैंने मार्क करे हैं गोले में, ये तीनों चीज एक ही आदमी है कि नहीं। अरे ये कबूतर है तो ये भी कबूतर, ये भी कबूतर, तीनों एक ही बात है, बस क्या है, कपड़े अलग अलग है। मेकअप रूप है कि नहीं। आपने भी तो कोई पॉलिश वॉलिश कर दे तब थोड़ी सी ऐसे दिखने लग जाते हैं, भाई है तो वही कि नहीं है कैसे। तो थोड़ा सा नहीं समझना नहीं था तो ये वाले तीनों पता चल गए। ये बीच वाला रूप तो ऐसे बनाना आता ही है ऐसे करके, और इससे वो प्लस में अलग करके, और भिन्न से सादा, और सादा से भिन्न। सरल रूप क्या होता है, सरल रूप क्या, वो काटा हुआ। जैसे इन सारों में मैं देखूं तो ये सरल भिन्न है कि नहीं, सरल रूप है ये, क्या है। अब इससे ज्यादा सरल नहीं कर सकते भिन्नों में। भिन्नों में तो ये 3/4 दिखेगी बस लास्ट स्टेप में। अब इससे आगे तो क्या आएगा, दशमलव, वो अगली फेज में पढ़ेंगे अपन कि डेसिमल क्या होता है, कैसे चलता है। ये जो 3/4 है उसी को क्या कहते हैं अपन, 9/5। यानी भिन्नों में ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा किया जा सकता है और सेम संख्या का भाग दिया जा सकता है। मैं ये चाहूं कि इसको 30 ऊपर 10 से गुणा, नीचे 10 से गुणा, तो 30/40 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये भी वही 3/4 ही है। कई बार आप ये जानते हैं जैसे 30/40 है तो ऐसे काट देते हैं, 10 × 30 और 10 ×
40। तो ये काटना तो सबको आता है, वो गुणा करने से जो तुल्य रूप बनता है वो और बनाना आना चाहिए आपको। कोई भी आपसे ऐसे कह रहा हो कि भाई ये क्या है, 5/8 है, या इसको मैंने बोलना बताया था, 8 में से क्या है ये, 5, 8 में से 5 है ये। अब 8 में से 5 को और क्या क्या कह सकते हैं आप जीवन में, तो आप ये कहेंगे सर ये कट तो सकता नहीं है, तो हम इसको डबल ट्रिपल कर करके लिख सकते हैं, इसके तुल्य रूप बना सकते हैं। तो इसके एक्स्ट्रा तुल्य रूप क्या हो सकते हैं, इसको डबल ऊपर करें तो नीचे वाले को भी डबल। ये कभी अनुपात में भी आएगा ऐसे, ये 5 अनुपात क्या लिखा हुआ मिलेगा, आगे अनुपात जब अपन पढ़ रहे होंगे तब ये बात भी सोचेंगे कि भाई 5/8 ये क्यों बना, कैसे रहा। और इसको अपन 50 और 80 भी लिख सकते हैं कि नहीं, या किसी अनुपात में 50 80 लिखा हुआ आ गया उसको 5/8 लिख सकते हैं, या इसको काट के और अनुपात अनुपात करके 5/8 भी, ये सारी बातें एक ही हैं गणित के हिसाब से। और क्या क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं कि अपन मर जाएंगे, ये खत्म नहीं होगा। अपने को कितना चाहिए, प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चाहिए कि भाई क्या। अगला ये कह रहा है कि इसके हर को 80 बनाइए, भिन्न का हर 80 हो जाने पर भिन्न कैसी दिखाई देगी, तो भिन्न का हर 80 हो जाए तो ऊपर वाला कैसा दिखाई देगा। ये प्रश्न की डिमांड है। प्रश्न आपसे ये कह दे कि हर को 24 बना देने पर अंश और हर का अंतर क्या हो जाएगा। हर को 20 बना देने से अंश और हर का अंतर कैसा हो जाएगा। तो हर को 24 बनाऊं तो 8 को मैं 24 बनाऊं तो 5 को फिर मुझे 15 बनाना ही पड़ेगा। तो इन दोनों का अंतर है वो कितना हो गया, 3। और ये कर दिया 3 गुणा ही कर दिया, तो 3 तिया कितना अंतर हो जाता, 9 का। ये बगैर 15 बनाए भी 9 बन सकता था। कोई आपसे कहे अंश और हर का योगफल 52 बनाइए, अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का सम 52 होना चाहिए। इस बिन में प्रश्न अनुसार क्या चाहिए आपको, वैसी चीजें करनी आनी चाहिए, उसको तो गणित आती है, और वैसी चीजें करनी नहीं आती है तो फिर गणित कम आती है। अब देखे देखो, अंश और हर का योगफल क्या है, 13। अरे 8 और 5 कितना होगा, तो आप ये कहेंगे सर 13 को 52 बनाना है। प्रश्न अनुसार क्या करना है, 13 को 52 बनाना है। भिन्नों में या तो गुणा करके बनाया जा सकता है या भाग देके, जोड़ के नहीं, क्या करके। भिन्नों का रूप कैसे बदला जा सकता है, या अनुपातों का रूप कैसे बदला जा सकता है, या तो दोनों पदों को या अंश और हर को सेम संख्या से भाग दे दो, या सेम संख्या से क्या कर दो, गुणा कर दो, बस उस दो के अलावा और तीसरा काम करते ही नहीं है अपन। तो यहाँ 13 से 52 बनेगा या तो गुणा करके या भाग करके। तो ये 13 से कटेगा, एक बराबर क्या हो जाता है, 4। एक को 4 कहते हैं, तो फिर साला 5 को क्या कह रहा होगा, 20, और 8 को क्या कह रहा होगा, 32। 20/32 हो गया मामला, नहीं लिखा जा सकता था उसको। कोई कहता कि इनके अंतर को भी तो कह सकता था कि अंश और हर के अंतर को, एक 5/8 भिन्न है, और वो कह दे कि अंश एंड हर का अंतर 15 हो जाए, अंतर को 15 कीजिए, कर सकते हैं, समझदार आदमी कर सकता है, उसे कोई पढ़ा लिखा इतना ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। इन दोनों का अंतर कितना है, 3, और 3 को क्या कह रखा है वो, तो एक को क्या कहेगा, 5, एक को 5 कहेगा तो ये तो 25 हो जाएगा, और ये 40, 25 और 40 लिखते ही वो 15 का अंतर हो गया है कि नहीं। तो अगला जिस रूप में आपसे मांगे वो या तो दिखेगा या बदलना पड़ेगा, दो ही काम होते हैं, या तो आपको चाहिए वो चीज होगी या आप उसे वैसी बना लेंगे, बना भी तो सकते हैं। चलो तो तुल्य उल्य बनानी आ गई। फिर कौन सी बिन के बारे में, व्यतीत भिन्न के बारे में जानकारी। कुछ भिन्न ऐसी होती हैं, आगे कुछ प्रश्न करेंगे जिनमें आपको अंश और हर डायरेक्ट नहीं नजर आते, भिन्न, फिर भिन्न में, अंश में, हर में, भिन्न में, भिन्न, भिन्न में, भिन्न, ऐसे कुछ दिखता है। वो सारी तमाम भिन्न क्या कहलाती हैं, वितत भिन्न कहलाती हैं। उनको समेटना या समेटी हुई से वितत भिन्न बनाना,
ये 2 प्रकार के छोटे मोटे क्वेश्चंस करे जाते हैं अपने से। ये आगे देखेंगे इनमें आंसर का निर्धारण कैसे करते हैं। बस अभी ये देख रहे हैं भाई इस प्रकार की चीज को क्या कहते हैं, वितत भिन्न कहते हैं। फिर ऐसे कुछ भिन्न बनानी सीखी थी। भिन्न बनानी सीखी तब मैंने एक बात बताई थी कि आज से आप ये ध्यान रखें कि कहीं भी ऐसे आ गया ऐसे 3/10, इसको आज से जाने कि ये 10 में से कितना है, ये 10 में से 3 है। क्या है ये? 10 में से 3 पढ़ना सीखें इसको। आप यदि इसे 3/10 ही पढ़ते रहे पूरे जीवन भर तो गणित कम आएगी, गणित की चीजें कम समझ में आएंगी। तो आप इसे 10 में से क्या पढ़ें, 3। कोई कहेगा एक टंकी 3/10 भरी हुई है, तो आप ऐसे पढ़ें कि एक टंकी 10 में से 3 भरी हुई है। 7 खाली है तो वो खुद पता चल जाएगा, 7 खाली हो तो आपको पता चल जाएगा। फिर आगे खाली करवा रहा है, क्या करवाएगा, क्या अंतर कराएगा, वो तो प्रश्न अनुसार। आगे का काम तो क्या करना है, प्रश्न अनुसार। कोई आपसे कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का, ऐसे कह देता, किसका, आय का 3/10 खर्च कर देता है, तो आप ऐसे पढ़ना कि वो 10 में से 3 क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो फिर आपको पता रहेगा कि वो 10 में से 7 बचा रहा होगा। तो वो प्रश्नों में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। जो लोग आपको उल्टे सीधे धंधे सिखाते हैं, ऐसे कर वैसे कर, वो करने नहीं पड़ेंगे, कि वहां पढ़ने से ही काम चल जाएगा। रूपांतरण आता ही है, रूपांतरण कैसे करेंगे उसका, या तो गुणा करके या भाग देके। कोई भी ऐसे कह रखा है कि 5/11, इसका मतलब क्या है, 11 में से 5। एक इसका शेष निकालना आना चाहिए आपको डायरेक्ट, कि 11 में से 5 है तो 11 में से 6 शेष रहा होगा इसका। कई बार ऐसे होता है एक व्यक्ति ने 5/11 काम खत्म कर दिया, तो फिर रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया उसका, 6/11। ऐसे भी तो प्रश्न होते हैं, कहीं कार्य पढ़ेंगे अपन और कोई चाल दूरी समय पढ़ेंगे, तो वहां ऐसे भी होता है कि एक व्यक्ति अपनी दूरी का 3/4 तय कर चुका है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि 4 में से 3 तय कर चुका है, तो 4 में से क्या बच रहा होगा, इसका शेष। सेकंड के कुछ हिस्से में ध्यान होना चाहिए आपके दिमाग को। कहीं भी किसी ने मुझे ऐसे कहा होता कि 11/13 कार्य पूरा कर लिया गया, तो बताओ अधूरा कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे सर अधूरा रहा होगा 13 में से 11 बोलते हैं हम इसको, तो 13 में से क्या रहा होगा, 2। और नाटकबाजी नहीं, कई सारी नाटकबाजी करते हैं ये 2/13 निकालने के लिए आप। कोई आपसे ऐसे कह दिया, अब ये तो हो गया केवल 2 टर्मों में, ये तो 2 ही टर्मों में था, मोर देन 2 भी तो हो सकते हैं मामले। तो वहां क्या करना है, जैसे किसी ने कह दिया कि कोई धन है, इसे 3 जनों को बांटना है, ए बी और सी को, इसे पूरे धन में से 1/6 हिस्सा मिला, दूसरे को पूरे धन में से 1/4 हिस्सा मिला, शेष इसको मिला, तो शेष निकालना आना चाहिए कि नहीं। अभी थोड़ी देर पहले तो हम 2 ही लोगों में बांट रहे थे इस बात को। अरे कोई धन हो और कोई कहता है कि 2 ही लोगों में बांटो, एक तो 2 लोगों में होता है, एक होता है मोर देन 2, 2 से ज्यादा। तो अब कोई कहता है यहाँ कि 3/7 धन एक को मिला, शेष बी को मिला, तो इधर तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट दिख रहा है, 2 में तो दिखना ही चाहिए। लेकिन कैंडिडेट या तो परीक्षा में आएंगे 2 या आएंगे 2 से ज्यादा, तो आप ये कहेंगे कि सर 2 से ज्यादा आए तो फिर इसका शेष निकालना आना चाहिए। तो अब शेष निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ना तो 6 में से 1 बोलूंगा इसको, ना 4 में से 1, कोई ऐसी चीज बोलूंगा जो 6 और 4 दोनों बन जाए। रूप बदलना आता है कि नहीं इनका, तो 6 12 बन सकता है, 4 भी क्या बन सकता है, 12। तो मैं पूरे धन को क्या मानता, तो ये 12 में से 1/6 करता, तो ये तो 12 में से कितना मिलता, 2। अरे 1/6 करना आ गया, कैसे करा उसका, 12 से गुणा कर दो रे इन सारों को, यहाँ क्या बचता, 3। अरे इसको 12 बनाता तो ये 3 बनता कि नहीं, और ये शेष सबको बच गया 7। और आपको भिन्नों में, ये तो हो गया अनुपात में लिखना इसको, कोई कहे भिन्नों में लिख के बता, तो ये 12 में से 2, ये 12 में से 3, ये 12 में से 7, खत्म। भिन्न बनाना ऐसे आना चाहिए। आगे से इसमें जब भी कोई चैप्टर में जरूरत पड़े, जैसे अपन कोई ब्याज पढ़े, लाभ हानि औसत अनुपात प्रतिशत, जो भी कोई चैप्टर पढ़े वहां ऐसी जरूरत पड़ेगी,
कोई शेष निकालने की, कहीं बंटवारे में, कहीं अन्य चीजों में, तो वो डायरेक्ट निकलनी चाहिए। वो डायरेक्ट नहीं निकलेंगी तो सवाल आपसे निकलेगा नहीं, थोड़ा लखन का सवाल में फंसेंगे आप। ये टुचमुच सी चीजें हैं। कोई आपसे ऐसे पिन बनाने की बात करे कि 5 दर्जन में से, मैंने ऐसे बता दिया आपको। हर चैप्टर में ध्यान रखना है, पूरी गणित को पढ़ने के दरमियान आपको इतना पता होना चाहिए कि कहीं का लगा हुआ हो गणित में, से, में से, कोई टोटल राशि, उसके सापेक्ष, राम के सापेक्ष श्याम की आयु बताइए, तो फिर इतनी है वो नीचे। कोई पर लगा हुआ हो, ऐसे कहते 50 पर 35 का लाभ हो गया, 50 पर हुआ है वो तो 50 नीचे आएगा, और वो 35 है वो ऊपर आएगा। ये सारे गणित में आधार गणना की ओर इशारा करते हैं। कौन सी गणना? आधार। आधार मतलब नीचे, नीचे बेस में। अब जैसे ये कहा कि 5 दर्जन में से, तो 5 दर्जन का मतलब होता है 60 पीस। 12 पीस होता है, 1 दर्जन का मतलब होता है 12 पीस। तो इसका मतलब क्या होता है, 5 दर्जन में कितने हो गए? 60। इतना तो जानते होंगे भाई दर्जन में क्या होता है कैसे। और उसमें से 6 केले, तो में से है तो वो टोटल नीचे होता और ये ऊपर होता। और काटते तो कौन सा आ जाता? 1/6। कोई भी ऐसे छोटा मोटा सवाल बना रहा हो, कहीं भी छोटी छोटी बातें कहीं भी आ सकती हैं, बड़ी से बड़ी एग्जाम, छोटी से छोटी एग्जाम, कोई छोटी सी बात, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके सिलेबस में पिन्ने उन्ने हो। डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि 1 दिन के सापेक्ष, तो 1 दिन के सापेक्ष मतलब 1 दिन तो कहाँ आएगा? नीचे। तो 1 डे को तो आप नीचे पुट कर दीजिए, और ऊपर किसको पुट करते? 45 मिनट को। लेकिन गणित में हम ये जानते हैं कि सेम यूनिट होने पर ही आप जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकते हैं। यूनिट यदि मिनट का अन्य किसी चीज के साथ जोड़ बाकी गुणा भाग करवाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे कोई आपसे ये पूछता कि 1 फिंगर और 3 फिंगर, तो आप कहते हैं कि 4 फिंगर टोटल। लेकिन कोई ये पूछता 1 फिंगर और 2 अंगूठे, टोटल कितने अंगूठे? अब तो अंगूठे और फिंगर को जोड़ नहीं सकते अब, अरे ऐसे नहीं बता सकते। कोई ये पूछता कि भाई 1 कॉपी और 1 पेन, तो कितने टोटल कितने? तो कहते भाई 2 वस्तु हैं। वस्तु तो बोल सकते, लेकिन मैं पूछू कॉपी कितनी, तो फिर तो वो तो एक ही है, उसमें थोड़ी जुड़ सकती है। यदि वो ऐसे पूछे तो इसका मतलब है, जैसे परीक्षा में कहीं भी x x में ही जुड़ता है तो ही 2x हो सकता है, कभी x + y नहीं नहीं, ये दोनों अलग अलग नेचर की चीजें हैं। तो कोई अपने को ऐसे कह दिया, मान लो 45 और 1 भाग तो लग सकता है, लेकिन ये साला क्या है? दिन है, और ये क्या है? मिनट। तो इनको आपस में बदला जा सकता है। एक दिन होता है वो क्या होता है? एक दिन 24 आवर होता है। घंटे के हिसाब से कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। कोई मिनट के बारे में पूछे तो 24 × 60 मिनट होती है। 60 से गुणा करने से आवर कन्वर्ट टू मिनट हो जाता है। और ये 1440 हो गया। 1440 क्या होती है एक दिन में? मिनट होती है। और यदि कोई पूछे सेकंड कितनी है, तो इसको और 60 से गुणा कर दो, 86,400। 86,400 सेकंड होती हैं एक दिन में। एक दिन, सोमवार को भी एक दिन कहते हैं, मंगलवार भी एक दिन होता है, 5 तारीख, 10 तारीख, 8 तारीख, ये एक दिन कहलाती है? नहीं कहलाती। आज एक दिन है, कल एक दिन है, टुमारो, टुडे, नहीं होते, यस्टरडे, ये सब क्या है? एक दिन। और एक दिन किसे कहते हैं? 24 घंटे को। 24 घंटे और किसे कहते हैं? अरे एक ही चीज को पता नहीं क्या क्या कहते हैं। आपको इतना जानना है कि पर्सन अनुसार थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान होनी चाहिए उसकी। चलो, तो अब मुझे पता है कि इसको मिनट में बदल दूंगा मैं। 45 मिनट तो पहले से ही 45 मिनट में बदली हुई है। नीचे वाले को किससे गुणा कर दूंगा? 24 × 60 से, तो कन्वर्ट टू मिनट, तो नीचे आ जाएगा 24 × 60। अब इसको गुणा नहीं करना है, पहले अपन काटते हैं फिर गुणा करते हैं। तो ऊपर से देखो कोई सेम संख्या से डिविजिबल है क्या ये? 45, 60, 5 से, 15 से, जैसे भी आपको लगे ऐसे लगे। 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60। किसी को 5 से भी काटना है तो वो 2 बार में कट जाएगा, कोई खास समस्या नहीं है उसमें।
और 3 से 24 कितने बार कटेगा? 8 बार। ऊपर तो एक आता और नीचे क्या आ जाता? 32, 1/32 उत्तर हो जाता। दिख गए होंगे ऐसे बिन बनाना किसके सापेक्ष कौन कहाँ आता है। कहीं कावा लिखा हुआ हो वो भी कहाँ आता है? नीचे। कोई छोटी मोटी बात ऐसे पूछी जाए कि एक विषम भिन्न क्या होती है, तो विषम भिन्न वैसे कोई भिन्न का कोई प्रकार नहीं होता है, वो ये पूछ रहा है इन सारों में से कोई विषम छांटी है, मतलब अलग छांटी है, भिन्न डिफरेंट नंबर कौन सा है इनमें से। तो आप इनको देखते हैं तो इसको देखने से मुझे ऐसे लगा ये कौन सी भिन्न है? तुल्य। अरे ये किसी ना किसी चीज से कटती है तो ये तुल्य भिन्न है, सरल थोड़ी है ये। तो मैं इसको 3 से, 5 से, 2 से कटती है तो काटूंगा किससे? 5 से। तो ये 3 बटा क्या हो गई? 4। इसको मैं काटता 12 चौक 12 पंजे, किससे भी काट लें, 2 से, 3 से, 6 से, जैसा भी आप मुनासिब समझे। 7 से 3 बार, 7 से 4 बार। फिर इसको काटेंगे 25 से काटेंगे तो 25 तिपे 75 हो जाएगा और 25 चौक क्या हो जाएगा? 100। अब मुझे दिख गया इनमें कोई 3 आदमी तो एक लखनऊ के हैं और एक आदमी उनसे अलग लखन रखता है, तो वो डिफरेंट हो गया। तो विषम भिन्न कौन सी हो गई? 48/60 वाली। ये 48/60 एक विषम भिन्न हो गई। ऐसे कोई छोटा मोटा ये भी पूछ सकता है कि कौन सी इसके तुल्य भिन्न है, मतलब उस जैसी वैल्यू कौन सा रखता है, कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है। क्योंकि हमने ऐसे देखा है अभी तुल्यता के ज्ञान में, ऐसे देखा था कि नहीं कि कोई ऐसे कहे कि 1/3 काई काई के बराबर हो सकता है, दुनिया भर की चीजों के बराबर हो सकता है, ये नहीं हो सकता। कोई आपसे कह दे कि भाई ये 37/111 के बराबर है? बिल्कुल है। अरे नहीं है क्या ये 37 कटेगा इसको 37 या 111 तो ये वापस ही 1/3 हो जाएगा। कोई आपको ऐसे कह दे भाई ये 111/333, ये भी है, बिल्कुल है, ये भी है, क्या ही हो गया। कोई आपसे कह दे कि ये 10/30 है, बिल्कुल है ये इसके क्या है? बराबर है। सभी लोग क्या है? बराबर। तो ये क्या है? इसकी तुल्य भिन्न। अरे तुल्य रूप है कि नहीं इसके? ये सारे समतुल्य हैं, मतलब ये तमाम लोग क्या हैं? समतुल्य हैं। तो अब कोई ऐसे पूछ ले आपसे कि भाई ये बताइए कि भाई इनमें से कौन सा इनके बराबर नहीं है, तो आप इनको काट काट के देखें या तो। अरे दो काम होते हैं, दोनों सुन ले। एक तो होता है कि जैसे आपने इसको ऐसे ऊपर से काट दिया, कि इसे आपने 2 से काटा तो ये ऊपर तो क्या आ जाता? 15, और 2 से काटा तो नीचे क्या आ जाता? 23। क्या ये बराबर है? क्या है? वो क्या मांग रहा है? बराबर नहीं है। बता तू ये उत्तर नहीं मांग रहा वो। फिर इसको काट के देखा कि भाई इसको मैं 3 से काटू तब 15 बनेगा ये, तो नीचे 3 से काटूंगा तो 23 बनेगा, ये भी बराबर ही है साहब। ये भी नहीं पूछ रहा वो। और काटा, ये लगता है वो कोई से एक को काटते ही उत्तर आ जाएगा। अब मैं इसको काटा 5 से, तो 5 से काटते ही ये कितना बन जाता? 15, और ये 5 से काटते ही 23। अब किसी को 23 का पढ़ा नहीं आता है तो मैंने बताया हुआ है कि पढ़े को कैसे जज करें। 20 के पाड़े से जज करें थोड़ा थोड़ा, कि 20 पंजे 100 होता है सर, फिर 3 का पाड़ा 5 एक बार बोलेंगे तो 15 और बोल जाएगा, हो जाएगा कि नहीं कंप्लीट। तो 15/23 ये भी इक्वल है। तो कौन सा इक्वल नहीं है? ए ऑप्शन इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं वाला ही पूछ रहा है वो अपने से। या फिर दूसरी बात ये कि आपको काटना नहीं आए और ये पता नहीं चल रहा कि किस से काटें इसको। थोड़ा बड़ा नंबर हो रहा है, छोटे मोटे में तो पता ही चल रहा होगा। बड़ा नंबर हो तो अंश का भाग अंश में लगाकर देखें, और हर का भाग हर में। दोनों जगह क्या आएगी? सेम। सेम संख्या से ही तो कटते हैं ये। भाई ऊपर 7 आए तो नीचे भी क्या आएगा? फिर 7 आएगा। बस ये दो ही चीजें ध्यान रखें, और तो चीजें बहुत होती हैं, उनको आपको इतना ध्यान रखना नहीं है, उनको सबको इग्नोर ही करना है। लघुत्तम पद करने का मतलब वही हो गया, तुल्यता में दी गई है, ये कटती हैं मतलब किसी ना किसी नंबर से, तो उनको सॉर्ट करेंगे अपन। या तो आपको ऐसे काटना है कि भाई 19 या तो 5 से कटता है या किससे कटता है? 95 वो 19 से और 5 से कटता है, तो नीचे 5 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 2 है। यदि मैं 19 से काटना चाहूं तो ऊपर तो क्या आता? 5 आता, और नीचे 19 से काटता तो अब मेरे पास ये देखो 152 होता है, उसका पता नहीं है, 19 का पहाड़ा भी नहीं आता है, तो 19 होता है 20 में से 1, और ये 160 में से 8 कम है। अरे ये 160 में से कितना कम है? 8 कम। तो ऐसा ध्यान रखना, 19 का पहाड़ा दुनिया को नहीं आता है, लेकिन वो गणित पता लगा लेते हैं
क्यों? वो ये जानते हैं कि 19 होता है वो 20 में से कितना कम होता है? एक कम। तो फिर मैं 20 का पढ़ा बोलने में तो सहज रहता हूं, मेरे सहजता से बोल लेता है। 20 का पढ़ा तो पहली क्लास दूसरी क्लास वाला बच्चा भी इजी बोल पाता है। तो 20 छिग्गी क्या हो जाएगा? 120, उसके आसपास ही तो पहुंचना है। तो ये कितना कम हो जाता? अंटे में 8 कम हो जाता। तो ये 19 से कितनी बार में कट रहा है? 8 बार में। ऊपर वाला 19 से 5 बार डिविजिबल है, नीचे वाला 19 से 8 बार डिविजिबल है। कट जाता है ये तो। कौन सा उत्तर आ जाता? सी। और यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं इसे काटने में सक्षम नहीं हूं, और ऐसे तुल्य रूप कहीं दिखवा रहा हो, तो एक दूसरी बात मैंने क्या बोली, इसका उठा के भाग दो। अरे जैसे 4 का भाग तो ऊपर दो और नीचे किसका दो? ये पूरा जाना चाहिए, सेम सेम बचने चाहिए। ऊपर सेम बचना चाहिए और नीचे भी सेम। तो साला ये बाहर गालेगा कि मैं तो 4 का भाग ही नहीं जाता मेरे अंदर। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था, देखने से ही पॉसिबल नहीं था। जब मैं 3 का भाग उठा के ऊपर देता, 3 का भाग ऊपर, तो भी चिल्लाता है कि 3 का भाग 99 में जाता है, 96 में जाता है, 93 में जाता है। ऐसे जानते हो कि नहीं कि 3 का भाग 100 के आसपास 99 में जाता है। और 3 का पहाड़ा 3 3 छोड़ छोड़ के जाता है। ये भी ध्यान होना चाहिए, कईयों को ऐसे पता नहीं पहाड़ों से आते हैं कि नहीं आते हैं। मेरे अंदर 3 का भाग जाता है तो मेरे से 3 ज्यादा आदमी होगा या 3 कम होगा उसमें ही जाएगा। ऐसे नहीं है कि तुरंत पिछले में जाने लग जाएगा। 99 में भाग गया, 98 में चेक कर रहा है कहीं चला जाए, नहीं जाएगा। 4 का पहाड़ा कैसे चलता है? 4 छोड़ छोड़ के। 8 का पहाड़ा कैसे चलता है? 8 छोड़ छोड़ के। आपको यदि ऐसे पता है कि 140 में 7 का पूरा भाग जाता है, तो आप ये तय मानिए कि अब रास्ते में नहीं जाएगा, 147 में ही जाएगा। और इससे पहले 133 में ही 7 का पूरा भाग जाएगा, रास्ते वालों में नहीं जाएगा। जाएगा? नहीं जाएगा। ये छोटी छोटी, जो छोटी छोटी बातें आपने तीसरी चौथी में मिस कर दी, उनका क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा का। अब वो छोटी बातें होती हैं, सुनने से आ जाती हैं बूढ़े बालकों को, नहीं सुनने से आ जाती हैं वो, दिखने से नहीं आएंगी वो। अब मैं मान लो इस सी ऑप्शन को चेक करता, तो सी ऑप्शन को पहले तो देखते ही ऐसे पता चल जाता, इससे देखो ये 3 का भाग नहीं जा रहा ऊपर, तो फिर इस 3 का भी नहीं जाएगा, तो 3 ऑप्शन तो आएंगे ही नहीं। 3 चीजें एलिमिनेट हो गई, 4 ऑप्शन है, तो फिर बच गया वही उत्तर। पूरे से भाग देने की भी इच्छा हो रही हो कि मैं तो 5 का, तो 5 का पढ़ा तो आता ही है अपने को, ऊपर कितनी बार जाएगा। और 8 का भाग नीचे दोगे, 8 एकम 8, फिर 7 72, 9 अंटे 72, सेम सेम बच गया कि नहीं? ये तो छोटे नंबर थे, कई बार ऐसे बड़े नंबर भी पूछे गए कभी कभार परीक्षा में, साहब इसका तुल्य रूप इनमें से कौन सा होना चाहिए। तो हम ये जानते हैं, इनका उठा के इसका कहाँ भाग दूंगा ऊपर, अब काटने की तो क्षमता है नहीं अपनी इतनी। ऊपर तो 7 का भाग दे ले, नीचे किसका? और मैं चेक करूंगा, चेक करने में ये है कि भाई पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा भाग दे दे के चेक कर लें फर्स्ट पेज में आप डायरेक्ट ही। तो मैं ऊपर 7 का भाग देता 12 में, तो कितनी बार जाता? 7 एकम 7, फिर 5 बचता मेरे पास। उस 5 को मैं 8 के पीछे लगाता तो 58 हो जाता। तो 7 8 कितना हो जाता? यानी मैं भाग दूंगा तो 18 से शुरुआत होगी एक संख्या की, जस्ट नीचे भी 18 से ही होनी चाहिए कि नहीं शुरुआत। तो 13 एकम 13 होता, फिर 10 बचता 23 में से। 10 को मैं 8 के पीछे लगाता, 108 होता। 108 में 13 अंटे 104 होता है, तो नीचे भी क्या बनता? ऐसा लगा कि ये आ सकता है, मैंने डिक्लेयर क्यों नहीं करा? क्योंकि मैंने पूरा भाग नहीं दिया अभी। फिर मुझे ये भी पता है कि साला इसके नीचे भी क्या लगा हुआ है, तो 13 का मैं अभी अभी भाग दे के आया हूं कि नहीं। तो मुझे ये पता है कि नीचे से तो भाग देंगे तो क्या आना है, सिर्फ 8 का भाग ऊपर दे के देख ले, 8 एकम 8, फिर आगे 4 बचा, 8 छिकी 9 9 9 9। दिख रहा है ये नहीं था, बराबर आना चाहिए। अब यहाँ नीचे तो क्या आ रहा था, और 6 का भाग देते ही 2 आएगा, ये तो साला शुरुआत में ही बाहर गाल रहा है कि मैं कभी नहीं आऊंगा। नहीं कह रहा कि कुछ नरेगा मजदूर पूरा भाग देंगे कि भाई अपने को तो खड्डा ही तो खोदना है, पूरा खोद देंगे साहब। हाँ भाई, अपने को समझदारी दिखाने से तो मतलब नहीं है, चाहे बूढ़ना ही पड़ जाए बाद में, कोई काम ही नहीं आए।
कौन सा उत्तर लगा देते? नहीं, ये लगा, वो कौन लगा रहा है इसको, जांचा ही नहीं इसको, वैसे ही लगा दिया। चेक करेंगे अभी तो। 3 का भाग देंगे 12 में, कितना आएगा ऊपर, और नीचे देंगे 5। नहीं 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 नहीं, सेम आना चाहिए इसका, ऊपर वाले का ऊपर वाले में भाग दें, नीचे वाले का नीचे वाले में भाग दें, तो जो सरल रूप है वो सेम चीज से कटकर ही तो आता है। तो या तो सीधा सीधा कट जाए, नहीं कटे तो फिर जुगाड़। वे दो ही काम होते हैं कम गणित आने वाले के, और क्या होते हैं? और तो आप ऐसे करोगे, यहाँ बैठ जाओ और फिर 2 से काटो, और कभी 4 से काटो, और फिर उदास हो जाओ, और फिर पता ही नहीं। और हाँ, ये कैसी भिन्न है? ये सारी भिन्न 2/3 जैसी हैं। 2 से काटे तो 2/3 ही ये है, 3 से डिविजिबल है 2/3 ही ये है। तो ये सारी कैसी हैं? समतुल्य। अब जैसे ये सरल रूप में भी है, इसलिए ये सारी क्या है? समतुल्य। ये तुल्य भिन्न है, ये भी तुल्य भिन्न है, ये थोड़ी सरल रूप में है। तो ये सारी कैसी भिन्न है? समतुल्य भिन्न है। सबसे न्यून भिन्न कौन सी है, मतलब वैल्यू किसकी कम है? न्यून मतलब मिनिमम, न्यूनांक मतलब एक मैक्स नंबर होता है, एक मिनिमम नंबर होता है। तो न्यूनांक नंबर यदि ऊपर अंश क्या हो, बड़ा, और नीचे क्या हो, छोटा आदमी, तो मैंने ऐसे बताया हुआ है पहले कि जो भिन्न होती हैं वो जीरो से, संख्या रेखा पर जीरो से लेकर कहाँ अवस्थित होती हैं, लेकिन वो कौन सी उचित, जो पॉजिटिव भिन्न होती हैं सारी। अरे ऊपर छोटा आदमी हो, नीचे बड़ा आदमी हो, अंश बटा हर में, देन वो तमाम नंबर कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? 0 से 1 के दरमियान। प्लस वाले नेगेटिव नंबर हो तो वो नेगेटिव वाले एरिया में। और ऊपर बड़ा अनुचित, अनुचित भिन्न 1 से आगे, 1 से आगे कहीं भी। अरे एक बार चला जाए पूरा पूरा भाग, 2 बार भी चला, अनुचित भिन्न का मतलब समझते हो? ऊपर बड़ा आ जाए, जैसे 4 ऊपर आ गया 3 नीचे आ गया, तो वो 1 से कुछ ज्यादा हो गई। और जैसे मान लो यहाँ 24 आ जाता तो भी 8 हो गया, अरे पूरा भाग जाता है, या अनुचित मामला है, ये तो भिन्न नहीं है। अरे 24/3 भिन्न है क्या? पूर्णांक है, तो पूरा पूरा आएगा इसमें, भिन्न का कोई लेना देना ही नहीं है। नंबर गणित में पूरे रद्द प्रकार के होते हैं, पूरा भाग जाए तो पूर्णांक है, भिन्न नहीं है, और पूरा पर आ जाए फिर भी बच जाए तो फिर वो भिन्न है। चलो, तो इसमें से यदि किसी को ऐसा देखना आता कि सर ऊपर बड़ा है और नीचे क्या है, ये संख्या कम से कम 1 से बड़ी तो आएगी, इसमें ऊपर क्या है, छोटा, ये 0 से 1 से छोटी आएगी, और इसमें ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, ये 1 से बड़ी तो आएगी, और इसमें ऊपर बड़ा नीचे छोटा है, ये 1 से बड़ी आएगी। यदि किसी को ऐसे भी दिख रहा था तो भी वो बता सकता था कि इनमें सबसे न्यून मामला ये है। या थोड़ा थोड़ा सा ऐसे भाग भी देता कि सर 15 छिकी 90, ये 6 समथिंग है, 6 से कुछ ज्यादा है। ये 26 38 होता है, ये सर 3 समथिंग है, 3 से कुछ ज्यादा है। और ये 17 2 34, ये 2 से कुछ ज्यादा है, यहाँ भाग जाएगा ही नहीं, ये 0 से ही कुछ ज्यादा है, 0 पॉइंट समथिंग ही है। देन सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है? सी है। कभी ऐसे भाग बटे बटा बटा आ जाए, जैसे भिन्न में बटा आता है वो डबल आ जाए, भिन्न भाग भिन्न आ जाए ऐसे, तो यदि कोई कर्मिक, ये बटे वाला चिन्ह किसका है? भाग का ही। कर्मिक 2 भाग आ जाएं तो आप उसमें अगले दोनों नंबर्स को डिविजर बना दें, भाजक बना दें, दोनों का भाग दे दें। नीचे गुणा में लिख देना, दोनों काट लेंगे, फिर कटते हैं तो काट लेंगे, नहीं कटते हैं तो गुणा कर करा के बता देंगे। या फिर आप इनके नीचे क्या लगा लें, 1 1, और इनको पलट दें। पलटने से गुणा में पलट जाता है कि नहीं भाग का चिन्ह? भाग के चिन्ह को गुणा में पलटेंगे तो ये 1/c और ये 1/b हो जाएगा। दिस एंड दिस बोथ आर सेम, दोनों सेम ही है, मतलब एक सी बात है। तो अब इसमें क्या करते, 26 0 64 में किसका भाग दे रहे होते आप? अरे इसमें जो नंबर दिया गया है उसमें आप उनका भाग दे लेते, किसका भाग देते? 543 का और 8 का, तो 8 का दे लेता मैं पहले, तो 8 का भाग देता तो 8 दिया,
ऐसे लगता है 26,000 में 8 का भाग देंगे तो 24 से 1,000 तक तो 3-1,000 बार जाएगा, और 3-1,000 में 500 का भाग देंगे तो लगभग कितनी 6 एक बार। तो कुछ आदमी तो ऐसे आइडिया से भी खेल जाते हैं। इतनी बड़े नंबर आएंगे क्या? अरे 3,000 समथिंग आएगा कि नहीं, और ये 500 समथिंग है। 3,000 में 500 का भाग कितनी बार जाता है? 6 बार। ये दिख नहीं रही कि 60 बार इतनी बार जाएगा क्या? यदि अपने को भिन्नों के जोड़ बाकी गुणा भाग पूछ लिए जाएं। अब क्या, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था कि भिन्न क्या होती हैं, सरल क्या, तुल्य क्या, छोटे मोटे उनसे मसले भी पूछ ले, उनको कैसे बताएं। अब इनको जोड़ना, क्या करना? जोड़ना। जोड़ना मतलब प्लस, माइनस, गुणा और भाग, ये 4 चीजें और आनी चाहिए भिन्नों की। भाई उनको जोड़ना भी तो पड़ेगा। तो इन चारों की संक्रिया के लिए भिन्नों को जोड़ते या घटाते समय उनके हरों का क्या लेते हैं? एलसीएम। हरों का लघुत्तम लेते हैं, या हरों को समान करके ही जोड़ते हैं। हरों को क्या करके? समान करके। आपकी श्रद्धा हो कि मैं हरों को समान भी कर सकता हूं, या तो समान कर सकता हूं या समान आ जाए, दो ही काम मिलेंगे वहां। या तो जैसा आप चाहते हैं वैसा हो, या आप बना के आए। किसी ने मुझे ऐसे कहा होता कि एक 5/10 है और एक 3/10 है, तो अब मैं जुड़वा, ये 10 में से 5 है, ये 10 में से 3 है, तो कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि 10 में से क्या हो जाएगा? 8। ये तो डायरेक्ट है कि नहीं? अरे ऐसे जोड़ तो जीवन में सीधे जुड़ने चाहिए। कौन से? हर पहले से ही समान आ जाए, कहीं उसमें भी कानस्तकारी लगाने लग जाओ और तुम चाणक्य ही हो जाओ पूरे ही। पूरे मौर्य साम्राज्य की स्थापना ही तुम ही कर लो ठेका कि भाई अपन ही करेंगे भाई। अब नहीं समझे? छोटी के गांठ ही दे लो के, खोल ही दो के, बांधूंगा ही तभी। इतना नहीं करना, मतलब इतनी हो तब तो। कहीं आ गया 7/11 प्लस 3/11, क्या ये डायरेक्ट जुड़ेगा क्या? बिल्कुल डायरेक्ट जुड़ेगा। कितना आता है ये? 10/11। कोई मुझे ऐसे कहता कि 3/4 में 1/4 जोड़ने से क्या प्राप्त होगा, तो 4 में से 4 प्राप्त होगा। 4 में से 3 और 4 में से 1 जोड़ने पर 4 में से 4, उसे पूरा कहते हैं गणित में, एक पूर्णांक। इंटीजर कहेंगे उसको, पूर्णांक। कोई मुझे ऐसे कहता कि 7/8 में 1/8 जोड़ने से क्या प्राप्त होगा, तो मैं कहता 8/8। कितना मिलता? ए। कोई मुझे ऐसे कहता 9/11 में क्या जोड़ा जाए कि 1 बन जाए। सबको पता होना चाहिए ऐसे, थोड़ा सा बच्चा रहता है तो ऐसे जोड़ दिखाते हैं उसको, नन्नू मुन्नू सा रहता है, तो थोड़ा बड़ा हो जाता है तब ऐसे कहते हैं। भाई तो रेस्ट की मुद्रा में सीधे बैठो ऐसे, अलर्ट। लड़कियां नहीं, लड़के लड़के। लड़कियों से तो कोई इतना कुछ काम करवाएगी दुनिया, ऐसे भी कोई ना कोई बेरोजगार रहने देंगे क्या इनको? इनके तो रोजगार चालू रखते हैं। तुम्हारे साथ समस्या है, चून की व्यवस्था तुम्हें करनी है थोड़ी ज्यादा। हाँ सही है तेरे अनुसार। बैठा हुआ अभी आएगा भाई, किसी को ऐसे गलतफहमी होगा भाई अपन तो नौकरी वाले से शादी कर लेंगे फिर जीवन तगड़ा, नहीं तगड़ा दिखेगा औरों को। हम तो वैसे ही करवाएंगे, जलील तो वैसे ही करा जाएगा है? अपने घर पे बाहर से पैसे कमा कमा के लाते हैं, जो घर पे रहते हैं उन पे राजा ही रहते हैं वो, कुछ भी कह देते हैं, उनको ना बराबर ही समझते हैं। काम चाहे वो ज्यादा करते हो। छुट्टी भी करेंगे तो उस दिन पार्टी बनवाएंगे उनसे ही। ये भी रहता है कि तुम करते क्या हो, साथ नहीं रहता है ऐसे। वैसे भी होगा फिर, कोई किसी को ऐसे लगता हो, फिर वो ज्यादा पैसे वालों से करोगे तो मकान के सामने बड़ा सा डंडा लगा के उसमें टाइलें लगा देंगे कि वायरिंग कार्डिंग 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 रोज।
फिर वो लग रही होती है तब राजी हो जाते हो तुम। समझदार स्त्री नहीं होती और राजी हो जाती है, वो लग रही होती है तब। उसको बाद में पता चलता है कि या तो आप नहीं छाती मारा ही गाल दिया रहे, बाद में लगता है कि टाइलें मेरे यहाँ लग रही हैं ये, बाद में वो थोड़े दिनों बाद महसूस होता है ये तो अपने नहीं लग रही है। हाँ। हाँ, फिर सारी तो काम की तो रहती है खूब सारी। हाँ, अरे माटी का तो क्या होता है, माटी वाले में तो कम था मामला। ये अपने अपने का ऐसे था, वह चल गया, चलो कुछ मिट्टी भी आ गई, कुछ चल गया, कुछ पानी भी गिर गया, चल गया। नहीं समझे, एक फिक्स सा ही काम था। अब वो लगा दिया तो दिक्कत ही है भाई, फिर तो समस्या ही है। हाँ, सब ले देगा वह, फिनाइल उनाइल सब ले देगा, हाला नहीं रह पाते। सारा इन्फेक्शन हो जाए आंगना को नौबा देगा। ये पक्का मानना, ये तो पक्की व्यवस्थाएं हैं वो तो। वही है, लड़कियां किताब नहीं पढ़ी तो फिर है। अम्बेडकर जी कहते थे ऐसे कि भाई किताब नहीं पढ़ी, सामाजिक स्थिति महिलाओं की मजबूत नहीं हुई, तो दिक्कत ही है फिर। तो और चीजें हैं, बैग रखेंगे तो। ओ, 3/5 में क्या जोड़ा जाए कि 2 बन जाए? नहीं नहीं, अभी तो एक ही बनाएंगे, एक ही बनाएंगे अभी तो। सबको पता है 5 में से 3 है तो क्या कमी पड़ रही होगी, ये 5 में से 2, ये नहीं दिखा। सा हाँ से बेटे, नहीं दिखा, 2/5 हो क्या है कि नहीं। अब कोई आपसे ये पूछता कि भाई साहब 2 बनाना है, दो, अरे यहाँ 2 बनाना है तो एक 2 यहाँ लटका दे, अरे लटका दे यहाँ 2, एक लटका दे पूरा पूरा 2। नहीं, मैं कहूँ 3 बनाना है, अरे 2 लटका दे, अल्लाह एक तो बनाई है, और क्या 3 बनाने में क्या मंत्र पड़ेगा तू। अब कोई ये कहते 7/13 में क्या जोड़ा जाए कि 17 बन जाए, कई गधे हैं नहीं पता कि क्या है। तो ये छोटी पिन्नों को जानता है वो तो 1 सेकंड में बता देगा कि भाई साहब एक बना, पहले तो इसको 13 में 7 था तो 13 में से क्या हो गया 6, और इसके पास में क्या वो लटका दे 16, एक तो बनी गया, तो आप कहेंगे 16 सही 6/13 जोड़ दे 17 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अब मैं कहूं कि इसे 20 बना, 20 भी बन जाएगा, ये 19 लगा दे 20 बन जाएगा, और क्या है, तू कहे वही बना दे इसको, शाम बना दे इसको ना। यही बनाने हैं 17 और 20 और यही। हाँ, तू मछली बनाने लग गया क्या अब, तेरे को बताएंगे वहां आर्मी में मछली कैसे बनती है। वहां कहना है ऐसे टर्निंग में ऐसे बोल दिया ना तू कि मछली बना दो सरीस को, तो देखना तेरे को ऐसे नागिन और मछली सब बनाएंगे तेरे को। वाह, ऐसे एक बार बोल देना तू तो पीटी उटी ऐसे करता रहे कि साहब मछली बना दो इसको, फिर देख वहां तेरे को ऐसे बनाएंगे तू जानेगा, वो कभी तेरे को मोरनी बनाएंगे, कभी तेरे को नागिन बनाएंगे, कभी मछली। हाँ हाँ, नए नए काटेंगे पिटारे में से फिर। वाह, फिर तो सब बनाना भूल जाएगा वहां। सब। हाँ, सब वो तू जानता है सब, तेरे डोकरे से पूछ लेना, कम जानता है, डोकरे डोकरी से पूछ लिया कर, तेरे से ज्यादा अनुभवी है ना, कभी भी पूछ लिया कर, घर ही रहते हैं, घर नहीं रहता है तो फोन से पूछ लिया कर, फोन नहीं है तो मेरा ले लिया कर फिर पूछ लिया, और क्या है, जो और कुछ नहीं बनना आता तेरे को। 4/7, और किसी ने कह दिया कि 8/7 को जोड़ो साहब, ऐसे कह दिया, तो अब देखो ये तो अनुचित भी नहीं, इसमें कुछ पूरा पार्ट है कि नहीं। क्या मैं इसको ऐसे जानता हूं क्या कि ये एक सही 1 बटा कितना है 7, इतना तो है,
पूरे लोगों को तो मैं जानता ही हूं, पूरे लोग तो साइड में आते हैं, इनको लघुत्तम लघुत्तम से लेना देना है ही नहीं। और ये 7 में से 4, ये 7 में से 1, तो आप कह देते सर 7 में से 5, एक सही 5/7। अब कई बार अपन ऐसे भी कर लेते हैं सर ये 7 या 8 4 12, छोटे नंबर हो तो कैसे भी चल जाएगा, लेकिन बड़ों में ऐसा नहीं चलेगा। बड़ों में ऐसा करेंगे तो आपका 10 गुना एफर्ट खर्च हो जाएगा वहां। फिर 12 में 7 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, एक बार, 5 रिमेनिंग और 7 नीचे। तो जोड़ते समय क्या करना है अपने, या तो लघुत्तम लेना है या सेम करना है। अब जैसे किसी के ये है कि भाई इन सारों को 28 बना लूं, क्या तो बना सकता है। जैसे इसके नीचे ये तो पूरा है, ये तो पूरा ही है, इसका क्या करेगा, ये तो पूरा है। इसको मैं 28 बनाऊं तो नीचे 28 लिखूं तो ऊपर कितना लिखना पड़ेगा, 14। इसको 28 लिखूं, नीचे 28 लिखूं तो ये 7 चौक 28, ऊपर 7 लगाना पड़ेगा। इसको नीचे 28 लिखूं तो ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, 4। ऐसा करना नहीं है, अभी हम थोड़ा भिन्नों को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे हो जाता, ये क्या हो जाता, 28, ये तो 28 बना हुआ ही था, इसका क्या ही करना है। भिन्ने जुड़ती हैं या तो नीचे वाले को सेम करके, या सेम आ जाए या कर लेंगे, या फिर लघुत्तम लेके। सेम नहीं आया तो एक सेम थे क्या, अरे सेम नहीं आए तो दादा ये सेम ही नहीं आए, और क्या है, ये सेम तो कर रहा हूं मैं इसको। नहीं आए तो कर लेना, और करे करे आए तो है वैसे ही रख लेना। और क्या करेंगे। अब एक तो पूरा है, इधर देखो 28 में से कितना बन गया, 14, ये 7, ये 21, 4 और 3, 28 में से क्या बन गया, 28, तो एक पूरा था और एक पूरा ये बन गया, कितना उत्तर आता। या तो मैं ऐसे करता, ये मैंने क्या तरीका इख्तियार करा, सेम करा। दूसरी बात, हम ऐसा करना कम पसंद करे हुए हैं, 10वीं तक बहुत कम करे हैं, इसलिए भी कम गणित आती है कि हम उनका रूप बदलना कम सीखे हैं। टीचर्स लोगों ने भी कम सिखाया है, भारत में पैदा हुए हैं तो कम ही सिखाया होगा। तो तय है वो। फिर दूसरी बात, लघुत्तम, लघुत्तम लेंगे सारों का ही, किसका, सारों का ही एलसीएम कितना ले लेंगे, 28। अब ये पूरा है, इसका लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं है, ले भी ले हो तो इसके नीचे क्या लगा लेना, एक। मैं तो लेना पसंद नहीं करता हूं, मैं तो इसको साइड ऑन ही रखता हूँ। दो का भाग, तो ये जो ये भी वही हो रहा है, 28, 14/28 ही है ये, दक्षिण से देखो तो। फिर अगला क्या है, वो 7, 4, 2, 1, समझ गए, ये वही बात है, बराबर ही किराया है अभी भी। उसको वो एलसीएम की खोज हो जाने के बाद के भाई साहब ऐसे कर लेना आप। छोटे बच्चे को वैसे बहलाने में जोर आता है, ऐसे सही बहल जाएगा, तो वो एक क्लास से दूसरी में पहुंच जाएगा। फिर बरी, फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो ये कह देना कि 10वीं 10वीं तक पढ़ ले, फिर बाद में तो बरी है। हाँ, बताओ, वो 28/28 हो गया, तो 28/28, एक उधर बन गया और एक इधर बन गया, क्या उत्तर आ जाता, तो जोड़ें या घटाएं दोनों में सेम ही रूल लागू होते हैं आंसरों के, कि जोड़ते समय भी लघुत्तम लेकर जोड़ते हैं और घटाते समय भी भिन्नों का, या फिर हर को क्या करके समान करके, या तो समान कर लें या समान आएगा। तो बताओ, 7/11 और 11/7, 11/7 में 7 एकम 7, और 4 बटा क्या आएगा, 7। ये एक तो सीधा ही अलग हो गया, अरे एक तो अलग हो गया है कि नहीं, एक प्लस कुछ आएगा तो ये नहीं आ सकता 18/18, ये तो एक ही है। अरे ये आएगा क्या, और एक से कुछ ज्यादा आएगा तो ये एक है क्या। कुछ समझदार आदमी सिर्फ जानते हैं एक से कुछ ज्यादा आएगा, नहीं आएगा एक से कुछ ज्यादा। ये दो ऑप्शन तो चिल्ला रहे हैं, ये देखे देखो, 18 चौक 72, ये तो 4 से भी कुछ ज्यादा है। ये देखो, ये दोनों तो एक से कम होती हैं, तो ये दोनों जुड़कर भी 1 1.5 बना सकती हैं ज्यादा से ज्यादा, और क्या बना सकती हैं। कौन सा उत्तर आता, समझदार आदमी ऐसे भी देख सकता है, अनुमान की बात है, ये धीरे धीरे डेवलप होंगे, लेकिन ये अनुमान लगाने रहे तो भाई गणना का साइंस आप में डेवलप होगा तब लगा पाएंगे अनुमान, तो ऐसे कैसे लगा सकते हैं। अनुमान अनुभवी आदमी लगा सकता है, चाहे वो बरसात का ही हो।
आपको कई बार लगता है कि आज बारिश नहीं आएगी फिर आ जाती है, तो ये कहते हैं कि भाई आएगी तो फिर आ जाती है, नहीं आ जाती है क्या? कोई कोई बादल का ही अनुमान बता देते हैं कि भाई बादलों निकले, फिर आप आए देखो जरा कड़ी निकल रही थे बादलों, और मेरे को एक दर्द हो रही थी कड़ी ना कड़ी। तो उनको अनुभव है कि भाई उसके लिए धीरे धीरे तुम्हारे भी कोई दर्द वर्द बढ़ेगा तो पता चलने लग जाएगा कि भाई कैसे। तो ये 7/11 और ये क्या हो गया 4/7, इन दोनों में सेम कर लेंगे तो नीचे 77 बनेगा कि नहीं? तो 77 नीचे 77 बनेगा तो 11 का भाग 7 बार जाएगा और 7 का भाग 11 बार, तो इधर तो बनेगा 49 और इधर बनेगा 44। बड़े लोग बराबर आता 1 प्लस नीचे तो क्या आ जाता 77, और यहाँ आ जाता 49 और उधर क्या आ जाता 44, दोनों को जोड़ते 93। अरे 40 और 40 तो 80, नोट 4 तेरा खुले 93 हो गए, 93/77, और नीचे क्या आ जाता 1, 77 एकम 77, सोल्व करके पूछ रखा है तो वैसे कर दो या वो मिस्र बिन में पूछेगा, तो क्या उत्तर आ जाता 170/77। वही बात है वैसी, नीचे क्या आने वाला था 65, दोनों को जोड़ेंगे 65 से नीचे 18 नहीं आ सकता, ये 18 नहीं आ सकता, देखना नीचे 65 बढ़ने के बाद। अब आप मुझे ये बताओ ये 5 का भाग देंगे तो ये 2 समथिंग है, अरे 2 समथिंग है कि नहीं इधर, और ये 0 समथिंग है, तो 0 समथिंग और 2 समथिंग 3 बन सकते हैं, 4 भी नहीं बन सकते। क्या होता, तो ये आएगा, आप श्योर ही है, तो 2 समथिंग नहीं दिख रहा इसमें, फिर भी आप चाहें तो जोड़ लें, ये कोई बड़ा बात नहीं है। ये 5 बार जाता तो ऊपर तो क्या हो जाता 25, और वो कितने बार जाता 13 बार, 13 × 13 करने की जरूरत नहीं है, ये दो तो साइड में ही कर लो, 2 साइड में कर लोगे तो इसके ऊपर क्या बच जाएगा 3 ही बच जाएगा, तो 5 का 13 बार जाएगा तो वो 26 आ जाएगा, 2 को तो क्या कर लिया मैंने साइड ही कर लिया। तो अब देखे देखो ये क्या हो जाता 13×3 = 39, 39 और 25 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 64/65, और 2 बचा हुआ है ये वो साइड में। अब देखो उस 2 को साइड में लेने में 2 को साथ लेने में भी दिन रात का फर्क है, देखना इधर गौर से। आप इसको साथ में इसको पहले पूर्णांक पद को सोल्व कर लेते हो तो जल्दी हो जाता है, यदि उसको नहीं करते तो नीचे क्या आता 65, फिर उस 5 से यहाँ क्या आता 25, फिर वहां आता 13×13 169, 13×13 तो याद करवा रखा है आपको कि 32 तक के वर्ग याद कर ले आप। अब इनको जोड़ने में जोड़ा गया नहीं दिखा, पहले तो 1 जोड़ो इसमें 70 होगा, फिर 20 जोड़ो 90 होगा, फिर यहां से 4 और बच रहा था, कितना बनता 194 क्या होता 65, अभी भी नहीं दिखा, अभी भी क्या करना पड़ेगा 65 का भाग देना पड़ेगा। अब 65 का पढ़ा आता नहीं है अपने को, 60 का आता है, लेकिन 60 का बोल बाल के कुछ काम चलाएंगे कि 60 60 60 3 बार में 180, 5 5 15, ज्यादा जाएगा, ज्यादा जाएगा तो कितनी बार जाएगा 2 बार, फिर आगे कुछ बचेगा तो नीचे तो 65 ही बचेगा, घटाओ उसको, समझ गए। और उस 2 को उधर निकाल लेने से थोड़ा फायदा हो गया था, तो वो थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे आप तो आपको पता चलेगा। पूर्णांक का ज्ञान नहीं है कि उसमें पूरा पार्ट क्या है। अब कुछ जो मजदूर किस्म के लोग होते हैं वो 9×63 164 क्या लिखते हैं, इसको मूर्खता का काम हो गया ये, इसको 9×63 2 क्या लिखते हैं 65/7 ऐसे लिख लिखा के रुट जाते हैं पूरे। पहले तो एक देखो सबके नीचे 7 आ रहा है ना, तो लघुत्तम की जरूरत है, सेम सेम है कि नहीं सबके नीचे। दूसरी बात अपन ये जानते हैं कि ये जो साइड में रहता है वो पूरा होता है, तो इसका मतलब 9 तो पूरा है, 1/7 क्या है भिन्न, अगले में 9 पूरा है, 2/7 क्या है भिन्न, तो ये तो बगैर लघुत्तम ही जुड़ता है 18। तो मैं क्या करता परीक्षा में जब भी मेरे पास ऐसा आता 9 9 9 9 9 6 बार 9 छिकी 54, 54 तो मैं 1 सेकंड में जोड़ देता, नहीं आ जाता।
अब अपन ये जानते हैं 1/, ऐसे मैंने खूब सिखा दिया है, 1/7 में 2/7 पूरी दुनिया जोड़ना जानती है। और मैं मान लो 6/7 भी जोड़ना जानता हूं कि नहीं। गौर से देखिए, यहाँ 6/7 है, यहाँ 1/7 है, ये एक बन गया है कि नहीं। और भी ध्यान से देखते तो यहाँ देखो दूसरा आदमी 2/7 है, यहाँ 5, इधर 2 आए इधर 5 आए तो भी एक बनेगा, इधर 3 आए इधर 4 आए तो भी 7/7 बनेगा। तो कितनी बार एक एक और बनेगा, 3 बार। तो ये 3 कहां से आए वो समझ गए होंगे और आप ये उत्तर लगा देते। ये पेन की बात नहीं थी परीक्षा में। कोई मान लो ऐसी बात आती, ये भी कम पेन की बात है। क्यों है कम पेन की बात, ये पूरा पूरा तो 11 और 1 12, 11 और 11 22, अरे 11 इसमें भी तो है, 11 और 11 22 और 11 इसका 33, एक ये कितना बन गया 34। तो ये 11 11 11 साइड वाले ले लिए मैंने। फिर इसके पास क्या है 100 और उसके पास है 1100, तो कितने बन गए 1234 से थोड़ा सा ज्यादा है ये, 1234 से थोड़ा सा ज्यादा है ये। 1234 कैसे आएगा, उससे तो ज्यादा है। नहीं दिख रहा, ये दिख रहे थे तो ये आसान ही था पेपर में, पेपर के ऑप्शन है चारों। और ऊपर एक और ज्यादा भी नहीं हो तो आपको ये तो आता है 1/2 में, ये श्रम ही आ जानी चाहिए। अब मेरे से लिखा दिया इतना घंटे, ये एक नहीं बना है और ये एक नहीं बना, इधर एक ये नहीं बना। तो ऐसे 1/2 1/2 4 बार है, तो नहीं दिखा कि दो तो बन गए 1234 ये बन गई, तो 1236 आएगा। आ गया, से आ गया, ये भी कोई बात है। 1000 में से एक कम, 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 6000 में से 6 कम, 6000 में से 6 कम। मैं तो ये जानता हूं 1 सेकंड में। और फिर मैं ये जानता हूं कि 6/7 में 1/7 जोड़ा जाए तो एक और बनेगा। फिर मैं ये जानता हूं 2/7 में 5/7 जोड़ा जाए तो 1 और बनेगा। और दिस एड 1 और बनेगा, 3 इसमें से कम हो जाएगा, 6000 में से 3 कम आएगा, 7 ये 6000 में से 3 कम। क्या क्या हो गया। हाँ, मछली बनाओगे तो तुम तो, मैं तुम्हें सरकारी नौकरी वाला बनाने की फिराक में हूँ, तुम मुझे ही मछली बनाने में हो। जादूगर बनोगे क्या तुम कहीं। देखो देखें, 11 और 22 33, 33 66, 66 और 4 70, 40। डायरेक्ट जोड़ा करो ये कईयों को 44 नहीं देख, 110। अब 1/5 और 4/5 आर 1 और दिस 1। ठीक है, क्या आता 112 लगाओ, ये आ जाता अब तो। यदि कोई यहाँ, कई बार ये भी ध्यान रखना, वो ऐसे बदमाशी कर दिया, यहाँ भी 1/5 ही लगा दिया, तो भाई साहब ये तो एक बन ही गया था, यहाँ अब एक नहीं बना, अब 3 क्या बन गया। तो फिर आंसर आता 111 सही 3/5। नहीं समझे, ऐसे तो ध्यान रखना कहीं तो तेई बन जाओ तुम की तेई। अंतर, अंतर मतलब घटाना भी ऐसे ही करना है। अब इनको घटाना है, 25/12 और 15/8 का क्या चाहिए मुझे, अंतर चाहिए। अंतर मत घटाओ, तो ये क्या है 2 सही 1/12, 1 सही 7/8। इसको घटाता तो एक तो आता, एक तो ये बचता पूरा। अरे पूरों का सौदा तो पहले ही कर लो, क्या चाहते हो तुम, एक साथ कर लो, कोई छोटे नंबर हो तो एक साथ भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ नीचे, नीचे क्या बचता 24। अरे 12 और 8 24 बन सकता है, इसको 24 बनाएंगे तो ऊपर क्या बनेगा 2,
इसको 24 बनाएंगे तो क्या बनेगा 21। अब ये 2 प्लस का ये 21 तो 19/24 बनेगा माइनस का। तो 1 माइनस 19 क्या बनता 24। तो अब ऐसे घटा देना मिश्र बिन ऐसे होती है 24 से कम 24 और 19। अरे 24 में से 19 घटाने पर इसका मतलब ये है क्या बचेगा 5/24। कौन सा है 5/24 ये बस। अब सब हथियारों को नीचे रख के इधर देखें। ये चीजें डायरेक्ट आज के बाद घटानी आई जानी चाहिए। ऐसे ऐसे आ जाए ना ऐसे आधी आधी तो ज्यादा हो गई आधी सेकंड। ऐसे ऐसे मिस्र बिन नहीं आती कि 13 एकम 13 फिर जोड़े नहीं घटाए तो क्या बनता 2/13। ऐसे आ गया 1 माइनस 97/99 तो 1 सेकंड में घट ज्यादा लग गई 2 क्या आनी चाहिए 99। ये सबको डायरेक्ट ही आना चाहिए चाहे कोई से भी चैप्टर निकाल रहे हो कहीं भी। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है बस जीवन में एक बार सुनना है। कहीं ऐसे आ गया कि 1 माइनस 101/107 बताओ भाई 6/107 हो गया ये 6 कितना हो गया 107 नहीं हो गया। चलो ये हो गया तो अब आपको एक नहीं आएगा वहां आपके पास ऐसे आएगा ऐसे ऐसे ऐसे। बोल आधी सेकंड का सवाल ज्यादा बड़ा हो गया है तो नहीं। इधर देखो इधर देखो अभी मुझे एक में से घटाना आ गया कि नहीं एक में से तो ये 1778 को 77 लिख ले। एक में से तो घटाना आता ही है मेरे को। क्या गड़बड़ हो गई ये लिखना नहीं था वैसे डायरेक्ट ये हो गया कि नहीं। ये लो ये तो लटकेगा 1777 तो लटकेगा। तो 1777 तो क्या होगा इधर और यहाँ नो 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 ये तो खुद ही आता है ये तो खुद ही आता है। ऊपर क्या आएगा तो ये लोग घटा दिया मैंने तो बगैर कुछ करी नहीं घटा दिया। कहीं मुझे ऐसे मिलता 4 में से 21/23 घटाओ तो तुम गधे 23 और 23 चौक और 21 और बावड़े हो गए रे बावड़े इतनी जरूरत नहीं है उसकी। ये क्या है 3 और इसको एक में से घटा ले 3 ये तो चिन्ह इसको जानते हो ये 0 से 1 होता है 0 से 1 के बीच का तो थोड़ा सा घटेगा तो चिन्ह सा कम करेगा उसको। 4 में से चिन्ह सा भी कम हो जाए तो 3 समथिंग हो जाता है वो। तो और 23 में से 21 शेष नहीं निकाले हुए तुम। अब यहां मान लो 24 आ जाता 23 यहाँ से होता तो ऐसे 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 ऐसे। अब क्या हो जाता मिश्रबिन तो बना ही देते नहीं बना देते। वो तब नहीं बढ़ती है जब आपको पूर्णांक का पता नहीं होता है अधूरे का पता नहीं रहता तब तो नहीं बढ़ती है भाई सब वरना तो बढ़ती है। चलो 115 में मेरा ये डायरेक्ट घटा दोगे क्या 102 102 में से फिर क्या घटा देंगे 2 घटा देंगे पहले 2 घटाया तो 100 फिर 20 घटाया तो क्या बचना चाहिए 80। और अरे और कौन घटा रहा है घटा दो जोड़ो उसको जोड़ो क्या करो उसको तुमने मेरे साथ गए हो गए क्या सारे। ये तो घटा दिया 102 वो 22 क्या करेगा जुड़ेगा 102 और 122 क्या आता 124 फिर चिन्ह से चिन्ह से हो रहा थे। अरे ये तो कम ये तो कम बटा ये क्या बटा 0 से होता है 0 से 1 के बीच 0 से बटा है 1 से बटा है 1 से छोटा है ये 0 से बटा है 0 से बटा है 1 से छोटा है मिल मिला के बनाएंगे 500 बनाएंगे के मिल मिला चिन्ह बनने और बनाएंगे तो 101 बार लाद रहे ऑप्शन ये आएगा और फिर भी किसी के रह जाए कि नहीं मैं तो दुख पाए बगैर सोता ही नहीं तो इन तीनों का लग इन तीनों का लेना भाई और ले लेना भाई और क्या होगा इससे 5 हो जाएगा 5 हो जाएगा। के बाद बाहर के बाद बेटा कि शाम को तक नहीं शाम को दुख बिस्तर में सोने के बाद आता है दुख भागे वापस होते हैं प्यारा तो दुख प्यारा आदमी नहीं कैसे आदमी कैसे आएगी फिर ऐसे फिर वो और देख लें उसमें
कबाग उसमें 35 बार फिर 35 दुआ क्या हो जाता 70 माइनस 7 कबाग 7 15 संते 15 बार 5 कबाग 21 बार ये दोनों जुड़ते और ये इसमें से घटते और फिर वो कर लेते वो चिंतर बटा 105 लेकिन ये ध्यान रखना जो बच्चे ऐसे करते हैं 115 दिया 345 और 2 347 बटा 3 ये नहीं ये जहाँ जरूरत हो जरूरत नहीं होती है उसको कर देते क्यों गणित ज्यादा आती है दो भिन्नों का योग 3/4 है उनमें से एक भिन्न 2/3 एक भिन्न है दूसरी भिन्न का पता नहीं दूसरी गायब है और इनका जोड़ने से 3 बटा क्या आता है 4 ऐसे कह रखा है ऐसे कह रखा है दो को जोड़ने से 3/4 आता है उनमें से एक दे रखी है दूसरी तो अनगठा बस दूसरी अदा लिखो ना अरे जैसे 4 में क्या जोड़ा जाए कि 7 आ जाए तो 4 ने 7 में से घटा लो 3 तो डायरेक्ट पता चल जाए तो या तो इन दोनों में 9 को घटा लो या इनके आधार सेम कर लो आधार सेम करें तो ये 3 में से 2 है वो 12 में से कितनी हो जाएगी चौगुना तो 12 में से क्या हो जाएगी 8 12 में से 8 में क्या जोड़ा है इसको 12 बना लो इधर तो कुंदी क्यों कहीं जोड़े जाए अरे 12 में से 8 में क्या जोड़ा जाएगी 12 में से 9 बन जाए 1/12 या तो सेम कर लो और सेम नहीं हो तो दोनों को क्या कर लो घटा लो इसको उधर ले जाएंगे तो 3/4 माइनस 2 बटा क्या ऐसे उसको ले जाए हुए होंगे उधर पता नहीं है लेकिन गए होंगे भाई ऐसे जाता है लघुत्तम क्या आ जाता 12 दिस 3 टाइम 9 और दिस 4 टाइम 8 दिस तो घटाते जोड़ते समय क्या ध्यान रखना होता है घटाते और जोड़ते समय क्या करना है एलसीएम लेकर या हरों को समान करके समान करने को ही वो एलसीएम लेना कहते हैं बस आप उसका नाम दूसरा जानते हैं 1/3 1/5 2/3 ऐसी चीजें क्या होती हैं वो सुने एक तो ऐसे लिखा हुआ आता है कि 5 इकाई इसका मतलब होता है 5 गुणा 1 गणित में कोई ये होगी 5 दाई इसका मतलब होता है 5 गुणा 10 मतलब 50 लेकिन कोई ये कह रहा है 1/3 इसका मतलब होता है तीसरा हिस्सा 2 का तीसरा हिस्सा 2/3 कोई कह रहा है इसमें क्या जोड़ा जाए कि 11 का 12वां हिस्सा बन जाए समझ गए ये क्या हो रहा है कोई कहे 1/4 क्या होता है 1/4 1/3 क्या होता है 1/3 1/5 क्या होता है 1/5 दिख गया वो क्या होते हैं ऐसे हिंदी में भी लिखे हुए आ जाते हैं कई बार परीक्षाओं में अब पता है इसको उधर ले जाकर उठाएंगे तब आएगा या कुछ बच्चे ऐसे पता करते हैं कि सर यहाँ 12 है तो मैं यहाँ 12 बना लेता हूँ 1 सेकंड में अरे 3 को 12 बनाएंगे 4 बार तो वो क्या बनेगा अब देखो अब तो किसी अंधे को भी दिख रहा है सुना अभी तो दिख रहा है 12 में से 8 है 12 में से 11 बनना चाहिए तो यहाँ कितना आना चाहिए 3/12 3/12 को क्या कहते हैं 3/12 को कहते हैं 3/12 या इसको और भी कहते हैं 1/4 हिंदी में क्या कहते हैं 1/4 4 में से 1 4 में से 1 को क्या कहते हैं चौथाई भी तो कहते हैं चौथाड़ो अरे रोटी आधी आधी की आधी चौथाड़ो क्वार्टर पूरी फुल हाफ हाफ का हाफ क्वार्टर एक बोतल का चौथा हिस्सा चौथाड़ा रोटी के चौथे हिस्से को क्या कहते हैं चौथाड़ा 1/4 चौथाई हिंदी रे तुम जानते हो अंग्रेजी में क्या कहते हैं क्वार्टर उसको वो क्वार्टर नहीं वैसे वाला क्वार्टर गणित वाला अंग्रेजी वाला ये का वा आ जाते हैं इनकी जगह क्या लगाते हैं गुणा इन सभी का की जगह क्या लगा लो और बराबर कर दो भिन्नों को गुणा और भाग करते समय गुणासारों को सीधा गुणा कर देते हैं ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का और कटते हैं उनको काट लेते हैं गुणा के टाइम भाग होता है तो वो उल्टी करके कर लेते हैं भाग तो खैर आगे बढ़ेंगे अभी गुणा करते समय तो पहले काटेंगे पहले गुणा नहीं करेंगे पहले क्या करेंगे काटेंगे और ये जो पूर्णांक होते हैं वो दूरों से नहीं करते तो इनको उनके साथ शामिल करना पड़ेगा जैसे 2 2 2 4 ये कितना हो जाएगा 5/2 अब काट लेना सारों को काट लो 5 से तो क्या काट दो इस 2 से क्या काट दो
4 को, और 7 से 21 को, 7 दिया 3 कितनी बार, अरे 3 से 16, और इस 2 से काट दो इस 16 को कितनी बार, 8 बार, ऊपर 3 बच गया, और ये 8 इसको और काट देगा देखो, अरे 125 होता है 126, कितना हो गया ये, अरे 100 में 8 का भाग मैंने बहुत बार बता दिया आपको, 12.5 बार जाता है, और 1000 में जाएगा वो 12.5 में से पॉइंट हटा दो इतनी बार, ये डायरेक्ट ध्यान होना चाहिए। 100 में 8 का भाग 12.5 बार जाता है, 12 अंटे 96, तीसरे हिस्से का आधा और बोलता है पाड़ा, तो फिर 1000 में, अब कईयों को दुनिया में इसमें 100 में 8 का भाग देना आएगा, 1000 आ गया तो कोई नहीं पता, अरे मेरे बाप ये वो ही है, थोड़ा सा ही तो हो रहा है इस साथ 10 गुना ही तो, अब इसके आगे 8 का पता है, एक बार और चला जाएगा तो कितनी बार जाता, 126 गुना 3 बार, तो 100 का तो 300, 20 दिया 60, और 36 18, तो कितना हो जाता 78, 378 नहीं हो जाता क्या, अरे 126 का पढ़ा नहीं आए तो 100 का बोलो, 20 का बोलो, 6 का बोलो, खत्म। अपने को वहां कौन सा वहीं वो लगा के कुर्सी लगा के बैठना है, 2 घंटे बैठना होता है वहां बस। कहा जाए तो पहले क्या सोल होता है, गुणा वाला का, बोडोमास में पढ़ेंगे सरलीकरण में, बस भाग आ जाए तो का के बाद में भाग सोल होता है, वहीं ब्रेकेट आ जाते तो वो पहले सोल होते हैं, और जोड़ बाकी गुणा भाग जानते हैं, पहले गुणा फिर जोड़, और सबसे लास्ट में घटाना, सबट्रैक्शन। बताओ पहले तो ये सोल होता, का वाली चीज सोल होती तो यहाँ क्या बनता, फिर भाग देते, 108 में 12 का भाग देते तो कितनी बार जाता, 12 नाम, अरे 12 दाए 120 से 12 कम है, और यहाँ क्या बनता, 4 तिया 12 और 3 कितना बनता, 15/4 बनता, तो ये तो 2 बार कट जाता, और ये कितनी बार, तो 3 बटा क्या आता, 3/2 पूरा बना लेना अभी इसको, नहीं दिखा, ये पूरा डायरेक्ट ही जुड़ जाएगा, कोई लघुत्तम की आवश्यकता नहीं थी, कितना हो जाता 10 और आधा। आप में पता है क्या आदतें खराब है, 2 18 3 21 2, वो तो पहले ही बना हुआ था, यही चाहिए था, अब फिर 21 में 2 का भाग, वो फिर घूम घाम के आएंगे उधर से, 27 सही 2/7 लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाई गई है, बड़ी छड़ की लंबाई, अब देखो जैसे 4 4 4 4 जोड़ लें, ऐसे 4 4 10 बार जोड़ लेते तो क्या 40 की हो जाती क्या वो, 4 को 10 बार जोड़ने के बजाय 4 को 10 बार गुणाई कर लें तो भी उत्तर आ जाएगा कि नहीं, तो परीक्षा वाला ये कह रखा है कि 23 सही 2/7 की ऐसी कितनी छड़ें हैं, 15 ये टोटल लेंथ आ जाएगी कि नहीं उनकी। अब देखो आप इसको ऐसे करके नहीं करें, इस 15 को डायरेक्ट इस 23 से गुणा करें, ये तो पूरा है कि नहीं, तो 15 30 45, 4 बच गया, और 15 दुआ 30, और 4 कितना होता 34, इतना तो ये डायरेक्ट हो गया, नहीं हो गया क्या, अब बस ये देखो छोटा ही बच गया, अब ये 30/7 ही बच गया, 30/7 को मैं 1 सेकंड में सलटा दूंगा, 4 तो पूरा आएगा, और 2/7 हो रहा है, 2/7 ये रहा लगा, नहीं दिखा, अरे ये 4 जोड़ देना, ये मैं ही जोड़ू क्या, 345 + 4, इतने तो जुड़ाओगे तो मैं तो बगैर रस्सी आत्महत्या कर लूंगा, वैसे ही मर जाऊंगा, रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओहो, ओ बिल्कुल बिल्कुल, कौन को लानी पड़ेगी तो, इस x का मतलब क्या, इस x को उधर ले जाओ, 4 को नीचे ले आओ, तो ये 2/4 बराबर क्या हो जाता x, तो x की जगह तो कितना पुट कर दो 1/2, y क्या होगा, वहां तो y चला जाएगा, और 2 बटा क्या आ जाएगा
8 2/8 को क्या कहते हैं? 1/4। इसको 4 बनाए तो ये ऊपर 2 कर दो, नीचे भी क्या कर दो? 4। 1/4 ही बच जाएगा। नहीं दिखा रहा? घटा देना लागू तम लागू जैसे भी लो। सैतीस सही। 1/2%। 37 होता है 75/2। और प्रतिशत का मतलब नीचे क्या होता है? 100। अरे प्रतिशत लगा हुआ है कि नहीं? परसेंट 100 में से होता है। ये 200 में से 75 हो गया। अरे 100 में से 37.5 होता है, वो 200 में से 75 होता है। अब क्या करता मैं? 25 से काट लेता। 25 क्या होता है? 25 दो जीरों को 4 बार काटता है। तो फिर इस 2 से तो कर लेना, या 3 भी हो तो 12 आ जाता। तो 3 बटा क्या आ जाता? 8। छोटे मोटे गुणा आने चाहिए अपने को भिन्नों के। गुणा का काम चल रहा है, ये भिन्नों को गुणा कैसे करते हैं? 49 का 1वां हिस्सा 7 है। क्या कह रहा है वो? 49 का 1वां हिस्सा 7 है, ऐसे कह रहा है कि 49 में 1 का भाग देने पर क्या आता है? 7। दैट मीन्स ए ही 7 है। अरे 49/7 होगा तभी तो 7 आएगा। या इस एक को उधर ले जाओ, या इतनी नाटकबाजी करने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि 49 में 7 का भाग देने से 7 आता है। और तुमने ऐसे कह भी रखा है कि हम 32 तक के वर्ग याद कर रखे हैं साहब, और ये 10 तक ही आ जाता है। और 63 में किसका? बी का भाग देने पर 9 आता है। तो 9 स्थान 63, सबको पता है। बी को भी साला क्या कह रखा है? बी भी 7 ही है। 112 में सी का भाग देने से 16। 16 संते भी 112 ही होता है। तो सी भी कितना है? सी भी 7, ए भी 7, बी भी 7, सारे 7। मतलब वो ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सा सत्य है? तो इसमें कोई रिलेशन नहीं। या तीनों को 7 गुणा 7 करने से 1/49 आएगा क्या? ये क्या कह रखा है? 7 7 7 करने से क्या 7 का क्यूब है? यस, ये है सही। ये सही रिलेशन है, ऊपर वाले को देख। पीजे का 1/4 भाग रेणु ने खा लिया। शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया। अब शेष निकालना आता है आपको? अरे शेष निकालना आता है कि नहीं? अभी शेष सिखा दिया है आज कैसे निकालते हैं। एक पूरा पिज्जा है, उसमें से 4 में से 1 तो इधर, और शेष कितना बच गया? अरे 3/4 बच गया। और ये भी कितने दिनों में? इस हिस्से को 12 दिनों में बांटने का मतलब इसमें कितने का भाग हो लगा दे? 12 का लगा दे तो एक छोरे के हिस्से में कितना आएगा? अरे 4 बार कटेगा। 1/16, एक एक बच्चे के मुंह में फोड़ दे, और क्या करना है? अब ये शेष निकालना आता है तब तो ये खटाक से आ जाए। शेष निकालना नहीं आए तो फिर आगे आ जाए कोई पढ़ लो उठ के, या घर आ जाए परीक्षा देने वाला। ये जोड़ने मैंने बता दिया, ऐसे वालों को जोड़ना। ऐसे आ गया कोई मामला। अब ये तो खैर छोटी बात है, इसमें तो जो जोड़ना वोड़ना जानता है वो फूक से ही कर देगा इनको, तो ये तो इतनी बड़ी बात ही नहीं है। ध्यान से देखना क्या है इसमें। मैंने कई बार ऐसे कह दिया कि ये प्लस का मतलब होता है ये पूरा है, ये अधूरा है, मतलब भिन्न है। तो इसको ऐसे मिश्र भिन्न की तरह भी सोल्व कर सकते हैं। 2 एकम 2 और 1, ये कितना है? 3/2। फिर अगले को देखें तो ये देखो खटाक से 4/3। अब ये ऐसे सीधा सोल्व करना आना। 4 एकम 4, वो कितना है? गुणा में हम जानते हैं कटते भी तो हैं। ऐसे ये डॉट 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 खूब सारे हैं मतलब टर्म्स बीच में। तो आप ये कहेंगे साहब नेक्स्ट वाला जो पद रहेगा वो 6 बटा क्या रहेगा? एक्स 7 बटा। नहीं दिख रहा है ये सबको ऐसे पैटर्न का पता? अब सारी दुनिया को नहीं देखना, लेकिन कहीं सारी देख लो। लास्ट में चलो, लास्ट। नीचे 101 आता है तो ऊपर एक ज्यादा आ रहा है। ऐसे नहीं लगा क्या एक एक ज्यादा आ रहा है? नीचे वाला तो वैसे के वैसे ही आ रहा है, एक एक ज्यादा आ रहा है। इसका बैक टर्म भी देखो, मैं इससे थोड़ा सा पीछे। इसके नीचे क्या आ रहा होगा? 100। और ऊपर सबको पता है बीच में कौन कौन रहे होंगे। अब पूरी दुनिया को पता है। पहले काटेंगे फिर गुणा करेंगे। पहले गुणा करोगे क्या इनको?
फिर 4 से कौन कट जाएगा, 4 4 4 कट गया। ऊपर क्या बचा, 102। नीचे क्या बचा, 102 में 2 का भाग देंगे तो कौन आएगा, क्या समझ गए। ये 10 सेकंड का भी प्रश्न नहीं था, भिन्नों को जानता था उसके लिए तो आसान था, नहीं था, जो नहीं जानता था उसके लिए मुश्किल था। ये वही है, कुत्ता ये जी है, इसका मतलब, इसका मतलब 4/3 पूरी दुनिया देखने के ठिकाना नहीं है। इधर 120 और ऊपर 100, इसके पीछे वाले भी देखनी हो तो थोड़ी सी को और देख लेना, वरना कोई जरूरत नहीं है उसकी वजह से। काटने का फ्लो देखना कैसे कट रहा है, ऐसे ये कट गए कि नहीं सारे। 119 इसके पीछे 119 आया होगा, उसका कट गया होगा। 120 इस 121 में किसका भाग देना है, 2 का। अब 121 में 2 का भाग दे रहा हूं मैं, वो देख लेना। 120 में तो 2 का भाग देना ही आता है, ये 121 में 2 का भाग हो गया, 60 समथिंग आएगा। 60 से भी आधा ज्यादा, आधा मतलब 0.5, तो कौन सा आ जाता, दिस, नहीं आ जाता। चलो, घटाने में अभी बताया था मैंने, मिस्र बिन वो घटा लेना, वो जैसे जोड़ रहे थे, 2 एकम 2, 1 घटाते तो क्या आता, 1/2। अब ऊपर 1 1 कम आ जाएगा जैसे ज्यादा आ रहा था, इसमें 3 एकम 3, 1 घटता तब 2/3। नेक्स्ट 3/4, डॉट डॉट डॉट। 40 से 1 कम ऊपर, 40 नीचे तो 1 कम ऊपर आ रहा है कि नहीं, इससे बैक टर्म 39 38। अब देखो ऐसे क्या आता, ऊपर 1 बचता, नीचे 40 आता, नहीं बचता क्या, ऐसे आ गया। 1 माइनस 1/3, इसका मतलब सब जानते हैं 2/3। नेक्स्ट 3/4, नेक्स्ट डॉट 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 99/100। इससे पिछला टर्म भी किसी को चाहिए तो 98 ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, 99। दिस 2 तो ऊपर, 100 नीचे, 2 ऊपर बचेगा, 100 कहां बचेगा, नीचे। इसको मैं काटता तो दिस आता, नहीं आता क्या, आता 1/50। के ये छोटी छोटी बातें हैं, ये तो चौथी पांचवी छठी की बातें हैं, ये तो मुझे बतानी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन कई सारे बच्चों को गिनने भी नहीं आती है। दिस 2/3, दिस 3/4, 4/5, डॉट 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 22/23। काटो 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 काटो, 2/23। ये तो छोटी छोटी बातें आई हुई हैं, तो बहुत छोटी बातें आई हुई हैं। ऐसे पिछली बार राजस्थान पुलिस एसआई में आया था, छोटी सी बात है, अभी इससे आसान बात नहीं हो सकती। 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ऐसे करते करते नीचे, नीचे 5 आता है तो ऊपर 1 कम, 1 कम, 1 कम, एन। मैंने एक आता है तो संख्या आएंगी पूरी या आएंगी अधूरी या आएंगे चर, एन वैन एक्स वैक्स, ये ज्यादा आएंगी पूरी, उससे कम आएंगी अधूरी मतलब भिन्न उन्ने डेसिमल डेसिमल, और कभी कभार आएंगी एन रे अक्सर पीर क्यूर, ये चर, चर बोलते हैं उनको गणना में। चलो, इससे पिछले वाला भी चाहिए तो मैं निकाल देता हूं। इसके पीछे आएगा n-1, इससे 1 कम और इससे 1 कम ऊपर n-2। अब आपको फ्लो का पता चल गया, दिस दिस दिस, ऐसे कटते जाते तो ऊपर क्या बचता, ऊपर 2, नीचे क्या बचता, n। आंसर ये होंगी छोटी बातें हैं, यदि आप भिन्नों को जानते हैं तो ये बेहद आसान बातें हैं। बताइए, दिस 6 5/3, नेक्स्ट 5 7, नेक्स्ट 7 9। नहीं दिखा, ऐसे नहीं दिखा, 3 5 7 ऐसे पैटर्न, विषम संख्याएं, ऊपर भी 5 7 9, आगे क्या आएगा अब 11, नीचे क्या आएगा, अरे नीचे से ऊपर 2 ज्यादा आ रहा है, नीचे वाला तो है वो का वो आएगा, ऊपर 2 ज्यादा, ऐसे चलते चलते लास्ट में आएगा क्या, 999, ऊपर आएगा 2 ज्यादा। 2 ज्यादा का मतलब क्या होता है,
इससे पिछला टर्म भी देखा जा सकता है। इसके पीछे आएगा 997, इससे आएगा 2 ज्यादा 999, तो पता चल गया होगा ये कटेंगे। अरे कटेंगे कि नहीं ऐसे? ऊपर क्या आएगा और नीचे ये लगा, ये नहीं दिख रहे है तो ऐसे कोई भिन्न होके कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है। अपन देख चुके हैं, उनके अलावा भी घूम फिरा के दिखा सकता है कुछ ना कुछ। ये भी कुछ वैसी ही बातें हैं। लगाओ देख, ये 4 होता है, इसका मतलब 9 होता है। फिर आगे कौन आएगा? 16, 25, 36, 49, 7 7, 7 गुणा 7, 8 गुणा 8, 64, 9 गुणा 9, 81। तो देखो 4 एकम 4, ऊपर क्या आएगा? 3/4। फिर अगला आएगा 9, 9 के ऊपर एक कम, फिर आगे आएगा 16, 16 के ऊपर आएगा 15, फिर आगे आएगा 25। ऐसे पूरे लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी पूरा लिख लो एक बार, आपको पैटर्न पता चल जाए। 36, ऊपर 35, फिर नीचे कौन आएगा? 49, ऊपर एक कम, फिर आएगा 64, 8 अंटे 63, फिर आगे आएगा 81, ऊपर आएगा 80, और 10 तक है, नीचे आएगा 100, ऊपर आएगा 99। दिख गए? ये लोग हैं इस प्रश्न के अनुसार। ये खूब दूर तक होते तो भी मेजर करे जा सकते हैं। सुनो, हट गया 5। अब ऐसे नहीं लगा, यहाँ 3 था तो यहाँ क्या आया? फिर देखो ये 5 बार कट के यहाँ आया 7, 3 5 7, फिर यहाँ 9 बार ही आएगा ऐसे कट कटा के। नहीं दिख रहा क्या? ऐसे ऐसे कट के यहाँ 9 बार, फिर ऐसे कट के यहाँ 11 बार, ये 9 बार काटेगा, फिर ये 11 बार। नहीं दिखा ऐसे? सौंप बना दिया आपकी बात। अब इधर इधर 2 8 3, नहीं दिख रहा? 2 3, अब यहाँ 4 बार कटेगा, लेकिन ऐसे घूम के कटेगा। फिर यहाँ कितनी बार? 5 बार, लेकिन ऐसे काटा है ऐसे 16 बार, 16 पंजे 80, फिर इधर 20 बार। सारे कट गए तो 2 सांप दिख रहे होंगे इसमें काटने वाले, और सारों को खा गए सबको। क्या बच गया? 11/20 लगा। नहीं दिख रहे इसमें क्या चल रहा था? वो देखना ऐसे लगा लगा कि इतना आंक लगे तो क्या होता है, ऐसे देखोगे तब वो तो दिखेंगे। या तो पूरे अधूरे चर एक्स एक्स के साथ भी तो आ सकते हैं। नीचे क्या है? x+1, ऊपर एक और बढ़ जाएगा। अरे एक ज्यादा, ये जुड़ेगा कि नहीं ऊपर वाला एक? फिर नेक्स्ट वाला क्या आएगा? x+2, और ऊपर वाला क्या आएगा? x+3। नेक्स्ट वाला x+3, और ऊपर आएगा x+4। नेक्स्ट x+4, और ऊपर आएगा x+5। जापता ये तो सारे हो ही गए। क्या बचता नीचे? नीचे बचता 30, और ऊपर बचता 30। आंसर। ये क्या करें? ऐसे छोटे मोटे जोड़ बाकी गुणा भाग के उपबंधों का पता होना चाहिए। बस क्यों ये नहीं पता आपको? इसको बता दिया था घटाना मैंने। 222 मत देखो इसको, एक देखो। 221 को तो साइड ऑन करो। एक में से घटाने से तो ये 2/99 लगा। अरे ये पेन की बात है क्या? हटाना तू, ये मुँचो के दे रहा है पढ़। वो तू कसाना इधर नहीं दे रहा ध्यान। मुझ काम नहीं आएंगे वहां परीक्षा में। तू सोच रहा हो भाई यही लगाएगा एक ऑप्शन में। हाँ चलो, कल पढ़ेंगे बाकी आगे की चीजें। धन्यवाद। ये पन्ने से देखें अगर जाके उन चीजों को।